देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। There were journalists who thought, oh, Amitabh and Rekha are coming together after 33 years. Now it turns out you're not actually sharing the same frame. Yeah, she's just a small cameo in a part of. I can't reveal the story. In the process, fall in love with him. Passionately, insanely, desperately in love with him. तो कहानी की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन जी से, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, वो भी इलाहाबाद के अंदर में। और अगर परिवार की बात करें तो उनके फादर जो कि थे महान कवि हरिवंश राय बच्चन, और वहीं पे उनकी मदर का नाम था तेजी बच्चन। परिवार की बात करें तो माता पिता के अलावा अमित जी के एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम था अमिताभ बच्चन, जो कि आज के टाइम पे बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अमित जी ने अपनी पहली कमाई करी, वो भी एक मूवी में वॉइस ओवर देके, जिसका नाम था रघुवंश सोम, जो कि आई थी 1969 में, जिसके सैलरी के तौर पे उस जमाने में उन्हें 300 रुपए मिले थे। फिर क्या था, अमित जी ने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और पहुंच गए मुंबई नगरी में। और फिर आया वो दिन जब उन्हें एक मूवी के लिए एज ए एक्स्ट्रा काम मिला था, जिसके लिए उन्हें कुछ छोटी मोटी रकम भी मिलने वाली थी। तो अमित जी ने क्या किया, वो सुबह सुबह पहुंच गए उस सेट पे, जहाँ पे खचाखच क्राउड भरी हुई थी, और वो भी उनके बीच में खड़े हो गए। और वो सारा सीन एक मूवी के लिए शूट हो रहा था, जिसके मेन हीरो थे शशि कपूर। लेकिन तभी अमिताभ जी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने अमिताभ जी का पूरा एक्टिंग करियर एक झटके में चेंज कर दिया। क्योंकि मूवी के हीरो शशि कपूर जी की नजर अमिताभ जी पर पड़ गई, और वो सीधे अमिताभ जी के पास गए और बोले, अगर तुम इसी तरह क्राउड का एक हिस्सा बनकर रहोगे तो कभी एक अच्छे और सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाओगे। और ये बोल के शशि जी ने अमिताभ जी को वो सेट से बाहर करवा दिया। और फिर क्या था, इस इंसिडेंट के बाद अमित जी ने अपनी स्ट्रगल की रफ्तार और तेज कर दी, और देखते ही देखते अमित जी को उनकी फर्स्ट मूवी मिली, जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी, जो कि उसी साल मतलब 1969 के लास्ट में आई थी। और फिर अमित जी ने इस मूवी को करने के बाद FTII जाएंगे, जो कि पुणे में स्थित है, और यहां से शुरू होता है अमित जी की लाइफ में जया जी की एंट्री। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी बात भी हुई थी कि अमित जी का एक अच्छा ग्रुप बन गया था, जिसके अंदर आते थे डैनी डंजोप्पा, हंस शर्मा और साथ में जया जी। तो अपनी एक्टिंग स्कूल के दौरान अमित जी ने 3 मूवी करी, आनंद, परवाना और बॉम्बे टू गोवा, जो कि ठीक थी, लेकिन अमित जी को इन मूवीज से कोई खास नाम नहीं मिला। और वहीं पे दूसरी ओर जया जी ने भी 2 मूवी करी, जिसका नाम था गुड्डी और पिया का घर, जो कि उस जमाने में काफी सक्सेसफुल रही। और फिर क्या था, इन मूवीज के दम पे जया जी एक जानी मानी स्टार बन चुकी थी, और धीरे धीरे जया जी को भी एहसास हुआ कि अमित जी उनके लिए सही आदमी हैं। और फिर क्या था, देखते ही देखते जया जी भी अमित जी से इंप्रेस हो गई, और इवन उन्होंने साथ में कई मूवीज जैसे कि बंसी बिरजू और एक नजर, जो कि दोनों के बीच में आग में घी डालने जैसा काम किया, क्योंकि शूटिंग के बहाने दोनों आपस में और ज्यादा मिलने लगे। फिर आई ऐसी चमत्कारी मूवी जिसने अमित जी का पूरा कैरियर एक झटके में चेंज कर दिया, और उन्हें एक ऐसा नाम मिला जिसे आज हम जानते हैं, द एंग्री यंग मैन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जंजीर मूवी की, जिसने अमिताभ बच्चन को द एंग्री यंग मैन का नाम दिया। और बताया जाता है कि जब ये मूवी 11 बजे दोपहर में लगी तो शाम 4 बजे तक अमित जी एक सुपरस्टार बन चुके थे, और यही मूवी थी जिसने अमित जी के डूबते हुए कैरियर को उठा दिया। और जिसके बाद और क्या था, अमिताभ जी एकदम खुश हो गए, दोनों ने शादी कर ली, और 1974 में उनकी फर्स्ट डॉटर हुई, और 1976 में अभिषेक बच्चन पैदा हुए। इन शॉर्ट, इस पॉइंट तक अमिताभ जी एक सेटल मैरिड मैन बन चुके थे। लेकिन अमित जी और जया जी की खुशियों को किसी की नजर लग गई, और यहाँ से शुरू होता है रेखा जी का चैप्टर। साल था 1976, जब अमिताभ जी अनजाना मूवी कर रहे थे, जिसमें उनके को एक्टर थी रेखा जी। जिसके बाद यह तक कहा गया कि इसी मूवी की वजह से दोनों के बीच में नजदीकियां शुरू हो गई, क्योंकि इसी मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और एक टाइम पे बात इतनी आगे तक पहुंच गई कि अमित जी साल में 1 या 2 फिल्में रेखा के साथ करते ही थे। और इस पॉइंट तक लोगों और मीडिया के बीच में धीरे धीरे ये शक होना शुरू हो गया था कि दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर है। और कई सोर्सेज की माने तो बताया जाता है कि उस टाइम पे अमित जी रेखा जी से मिलने के लिए, जो रेखा जी की फ्रेंड है, उसके बंगलों में जाया करते। फिर एक ऐसी खबर आई जिसको आज तक सच माना जाता है कि रेखा जी ने और अमित जी ने चुपके से उस टाइम शादी कर ली थी। और जब ये न्यूज पूरी तरह से इंडस्ट्री और मीडिया में फैल गई तो पहले तो सबको लग रहा था कि ये बस एक र्यूमर है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ में चाहे आज का टाइम हो चाहे पहले का टाइम, फेक न्यूज फैलना कॉमन बात है। लेकिन इस न्यूज के बाद रेखा जी ने एक ऐसी हरकत करी जिसके बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया।
तो इस साल था 1980 का, जब ऋषि कपूर और नीतू जी की शादी हो रही थी और वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के सारे बड़े दिग्गज एक्टर्स आए हुए थे और इवन वहाँ पे रेखा जी भी आई थी। लेकिन उन्होंने अपने गले में मंगलसूत्र और साथ में अपने माथे पे सिंदूर लगाया हुआ था और इस खबर ने पूरे बॉलीवुड में एक सनसनी मचा दी। और बताया जाता है कि जब रेखा जी उस इवेंट में मतलब उस शादी के समारोह में आई थी तो वो पहले नीतू जी से मिली और उसके बाद सीधे अमिताभ जी के पास चली गई और उनसे कैजुअली बातें करने लगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था, क्योंकि ये शादी का समारोह था और यहाँ पे अमित जी जया जी के साथ आए थे एज अ कपल बन के बातें करने लगी। तो ये सारी चीजों को देख के जया जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वहीं पे अपना सर नीचे किया और उनके आंसू बहना शुरू हो गए। बाय द वे, क्या तुम्हें वो फेमस रात याद है जब जया जी ने रेखा जी को अपने घर पे खाने पे बुलाया था? तो ये बात तब की है जब रेखा जी अमिताभ जी को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुकी थी। मतलब उन्हें जहां भी मौका मिलता वो अपने और अमिताभ जी के रिश्ते को जग जाहिर कर रही थी, इन लव विद हिम। और ये सारे चीजों को देखते हुए जया जी ने एक डिसीजन लिया। तो ये बात तब की है जब अमित जी मुंबई में नहीं थे, मतलब वो अपने किसी काम के लिए मुंबई से बाहर गए थे। तब मौके का फायदा उठा के जया जी ने रेखा जी को कॉल किया। जब रेखा जी को जया जी का कॉल आया तो रेखा जी के हाथ कांप गए, क्योंकि रेखा जी को भी अंदाजा था कि अभी तक वो जो भी हरकतें करती जा रही थी उस हिसाब से जया जी उनको बहुत गाली देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा जया जी ने रेखा जी को बहुत ही पोलाइट वे में खाने के लिए बुलाया और इवन रेखा जी वहां पे गई भी, जिसके बाद सोर्सेस के हिसाब से बताया जाता है कि जया जी ने रेखा जी का बहुत ही अच्छा स्वागत किया। मतलब उन्होंने सारी प्रकार के खाने की चीजें उनके टेबल पे रख दी और यहाँ तक कि दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक बातें भी चली। और फिर जब खाने के बाद रेखा जी अपने घर जाने लगी तब जाके जया जी ने उनका फाइनल वार किया। उन्होंने रेखा जी को रोकते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। की मीटिंग के बाद रेखा जी को भी पूरी तरह से अंदाजा हो गया था कि अमित जी जया जी को कभी छोड़ेंगे नहीं और जया जी अमित जी को कभी छोड़ नहीं सकती। बाय द वे, क्या तुम्हें पता है कि इन तीनों पे रियल लाइफ में एक मूवी बन चुकी है? तो ये साल था 1981 जब यश चोपड़ा ने अमिताभ जी को सिलसिला मूवी ऑफर करी। लेकिन पहले इस मूवी के जो एक्ट्रेस थे वो दोनों एक्ट्रेस अलग होने वाले थे। लेकिन यश चोपड़ा जी ने अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करी कि क्या वो जया जी और रेखा जी को इस मूवी में कास्ट कर सकते हैं, जिसपे अमिताभ जी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब ये स्टोरी जया जी तक पहुंची तो जया जी ने इस मूवी को करने से साफ इनकार कर दिया। एक सीन की वजह से जया जी ने इस मूवी को करने के लिए फिर से हाँ कर दिया और वो सीन मूवी का लास्ट सीन था। और उस सीन में कहानी की एंडिंग ऐसी होती है कि पति पराई औरत के साथ छोड़ के अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है। और इवन क्या तुम्हें पता है कि इस मूवी की पूरी शूटिंग के दौरान यश चोपड़ा काफी डरे हुए थे और इवन उन्होंने ये सारी चीजों को एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि जो असली घटना अमित जी के जीवन के साथ चल रही है वो सेम टू सेम मूवी में भी दिखाया जा रहा है। तक रेखा जी को भी एहसास हो गया कि अमित जी उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जया जी को छोड़कर। और इसी के साथ सिलसिला वो आखिरी मूवी बनी जिसके अंदर ये तीनों एक्टर्स साथ में काम कर रहे थे और यहाँ से रेखा जी का चैप्टर खत्म होता है।